एक दूर दराज गांव में एक गरीब मोची अपनी बीवी के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसका नाम रहमत अली था। उसके पास न जमीन थी, न खेत, न कोई और जरियाए आमदन। बस पुराने जूते सीकर ही वो अपने दिन गुजारता था। मगर गांव छोटा था और लोगों के पास भी पैसे कम थे, इसलिए उसे बहुत कम काम मिलता था। अक्सर ऐसा होता कि वो सुबह निकलता और शाम को खाली हाथ वापस आता। उसकी बीवी फिर भी शिकायत न करती, जो कुछ होता चुपचाप पकाकर उसके सामने रख देती। एक रात दोनों चूल्हे के पास बैठे सूखी रोटी खा रहे थे। रहमत अली ने गहरी सांस ली और बोला, यहाँ रहकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मैं कल शहर जा रहा हूँ, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। बीवी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगली सुबह वो अपना औजारों का थैला कंधे पर डालकर लंबे सफर पर निकल पड़ा। कई घंटों बाद वो शहर पहुंचा। शहर की रौनक देखकर वो हैरान रह गया। हर तरफ लोग, दुकानें, शोर और चहल पहल थी। उसने हिम्मत की और गली गली आवाज लगाना शुरू की, जूते ठीक करवा लो, पुराने जूते नए जैसे बनवा लो। पहले तो किसी ने ध्यान न दिया, मगर कुछ देर बाद एक औरत ने उसे बुला लिया। उसके जूते बुरी तरह फटे हुए थे। रहमत अली ने बड़ी मेहनत से उन्हें ठीक किया। औरत बहुत खुश हुई और उसने अच्छे पैसे दे दिए। फिर दूसरी औरत आई, फिर तीसरी, और देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द जूतों का ढेर लग गया। शाम तक उसने इतने पैसे कमा लिए जितने वो गांव में कई हफ्तों में नहीं कमा पाता था। चंद दिनों में उसकी कमाई और भी बढ़ गई। अब वो पेट भर कर खाता, रात को आराम से सोता और पैसे भी बचाने लगा। एक दिन उसने सोचा कि सामान उठा उठा कर थक जाता हूं, क्यों ना एक गधा खरीद लिया जाए। चुनाचे उसने एक मजबूत सा गधा खरीद लिया। अब वो अपना औजार और सामान उस पर रखकर आसानी से घूम सकता था। जब उसे लगा कि काफी पैसे जमा हो गए हैं, तो उसने गांव वापस जाने का फैसला किया। वो खुशी खुशी सफर पर रवाना हुआ। शाम ढल रही थी और वो एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था कि अचानक झाड़ियों में से चंद चोर निकल आए। रुक जाओ, जो कुछ है निकालो। रहमत अली के हाथ पांव कांपने लगे। उसे लगा कि अब सारी मेहनत लुट जाएगी, मगर उसी लम्हे उसके जहन में एक चाल आई। उसने चुपके से एक सोने का सिक्का निकाला और गधे के गले में बांध दिया। फिर गधे को हल्की सी ठोकर मारी। चोर उसके करीब आए और बोले, पैसे दो। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं। इतने में गधा जोर से रेंका और सिक्का नीचे गिर गया। चोर दंग रह गए, ये कहां से आया? रहमत अली ने आहिस्ता से कहा, ये आम गधा नहीं, ये मुझे पैसे देता है। चोरों की आंखें लालच से चमक उठीं। हमें ये गधा दे दो। रहमत अली ने इनकार का ड्रामा किया, नहीं, ये बहुत खास है, सिर्फ उसी को पैसे देता है जो इसे खरीदे, और हर रात इसका मालिक बदलना पड़ता है। चोर फौरन मान गए। उन्होंने 50 सोने के सिक्के निकाले और गधा खरीद लिया। रहमत अली पैसे लेकर खुशी खुशी आगे बढ़ गया। गांव पहुंचकर उसने वो पैसे लगाकर एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म बना लिया। उधर चोर गधे के साथ बैठे रहे, मगर ना कोई सिक्का गिरा, ना कोई करामत हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिरकार वो गुस्से से पागल हो गए। हमें धोखा दिया गया है। वो फौरन गांव पहुंचे। रहमत अली को पकड़ा और बांधकर जंगल में ले गए। वहां उसे एक दरख्त से बांधकर छोड़ दिया। अब यहीं सड़ो। रहमत अली चीखता रहा, मगर कोई ना आया। काफी देर बाद कुछ मुसाफिर वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी आवाज सुनी और उसे आजाद कर दिया। रहमत अली ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे दोबारा वही चोर मिल गए। वो हैरान रह गए, ये जिंदा कैसे है? रहमत अली फौरन बोला, तुमने जहां मुझे छोड़ा था वहां एक परी रहती है। उसने मुझे आजाद किया और बहुत कीमती जेवरात भी दिए। चोरों की आंखें लालच से चमक उठी, हमें भी वहां ले चलो। वो सब दोबारा जंगल पहुंचे। रहमत अली बोला, परी तभी आती है जब आदमी बंधा हो और खामोश रहे। चोर फौरन तैयार हो गए। रहमत अली ने सबको मजबूती से बांध दिया। आंखें बंद करो, परी आने वाली है। चोर आंखें बंद किए इंतजार करते रहे और रहमत अली आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल गया। फिर तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। चोर सुबह तक बंधे रहे। न परी आई, न जेवरात, सिर्फ उनकी अपनी बेवकूफी उनके साथ रह गई। इसके बाद वो कभी रहमत अली के पास ना आए। रहमत अली अपनी बीवी के साथ सुकून और खुशी की जिंदगी गुजारने लगा।